उन 19 देशों में था जिसको शामिल होना था। पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होना क्यों चाहता है? तो पहली बात तो यह कि उसे लगता है कि जैसे एससीओ समिट के अंदर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत और पाकिस्तान को इक्वली ट्रीट किया गया था, उसे भी इक्वली ट्रीट किया जाए। क्योंकि भारत को एससीओ में पाकिस्तान के साथ साथ ही 2008 में एंट्री मिली थी, तो बोले साहब मुझे भी साथ साथ ही एंट्री दिला दो, ठीक है। लेकिन भारत के साथ बराबरी यहां इसलिए नहीं हो सकती कि भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, और इसलिए इसका जो ये प्रयास है, ये सोच है, ये भी इसकी गड़बड़ सड़बड़ है, ठीक है। लेकिन दूसरी जो इसकी चाहत है वो सबसे बड़ी चाहत है। असल में क्या है कि ब्रिक्स देश अपनी एक बैंक भी चलाते हैं जिसे ब्रिक्स बैंक कहा जाता है। उस ब्रिक्स बैंक से पाकिस्तान को लोन तभी मिल सकता है जब ये मेंबर बने। तो इसे तो असली में कर्जा चाहिए, यानी एक प्रकार से भिखारी को कटोरा लेकर के उन देशों के समूह में एंट्री करना है जहां से थोड़ा पैसा मिल सकता है। तो ये आर्थिक मदद के लिए ब्रिक्स देशों के समिट में शामिल होना चाहता है कि ये लोग इस बहाने ही सही मेरी मदद कर देंगे। चीन इसे क्यों चाहता है? क्योंकि चीन ने पाकिस्तान में इतना पैसा इन्वेस्ट करके सीपैक नामक परियोजना बनाई, वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है क्योंकि सरकारें अस्थिर हैं, उसका फंसा हुआ पैसा वापस नहीं निकल पा रहा है। इसलिए ब्रिक्स देशों की बैंक के माध्यम से चीन इसे लोन दिलवाकर अपना पैसा वापस निकलवाना चाहता है। तो चीनी मंशा है कि पाकिस्तान इसमें शामिल हो। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि सारी बातें तो समझ में आती है, रूस की क्या मंशा है? देखिए, रूस के लिए अल्टीमेटली अपना प्रभुत्व बढ़े, रूस यही चाहेगा।